लेट्स एग्जाम प्रवीण जी में आपका स्वागत है। आज नरेंद्र मोदी का एक और दोस्त पीएम पद से इस्तीफ़ा दे दिए। आज हम बात करेंगे, जिनका फ़ोटो देख रहे हैं यह जापान के प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम है शिंजो आबे। शिंजो आबे, इनका उम्र 65 साल है। लंबे समय तक पेट की बीमारी से जूझ रहे थे। वे इसी महीने 17 और 24 को अस्पताल जा चुके थे, लेकिन इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। इससे पहले भी 1 साल के प्रधानमंत्री रहते हुए ये रिजाइन दिए थे अपनी बीमारियों के कारण। चलिए अब इनके बारे में ब्रीफ रूप से जानकारी लेंगे और सारे कुछ इसमें जानने का प्रयास करेंगे। भारत के साथ इनका संबंध कैसा था और मोदी जी के साथ संबंध कैसा था, वे कब से इनको मोदी जी को जानते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिंजो आबे 65 साल की उम्र, लंबे समय से पेट की दर्द से जूझ रहे थे। इसी महीने 17 और 21 को अस्पताल भी जा चुके थे। शिंजो आबे नहीं चाहते थे कि वे इनकी सेहत की वजह से सरकार चलाने में, उनकी देश के कामकाज में कोई अवरोध उत्पन्न हो। इसलिए वे मीडिया को बुलाकर एक ऐलान कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पद छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। शिंजो आबे 7 वर्ष 6 महीने अपना कार्यकाल पूरा किए, यानी कि अगर हम दिन में बात करें तो लगभग 2803 दिन वे अपना कार्यकाल पूरा किए। यह अभी तक का जापान के लिए रिकॉर्ड है। इससे पहले इनके चचा जी ही, उनका नाम हमें अभी याद नहीं आ रहा है, चचा जी ही थे। वे पार्टी एलडीपी के सदस्य भी रह चुके हैं। बीमारी क्या था? बीमारी एक पेट की बीमारी, कोलाइटिक करके कुछ नाम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। शिंजो को लंबे समय से यह बीमारी जूझते हुए आ रहे थे। इनकी बीमारी सही से, इस बीमारी में होता क्या है कि वह आपका सही से खाना न खाना और तनाव लेने की स्थिति में बिगड़ते जाता है। अगर आप भोजन ठीक ठाक से नहीं करते और टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो आपका बीमारी ठीक नहीं होगा और आपका सेहत खराब हो जाएगा और राम का प्यारे हो जाएंगे, या तो राम राम सत्य हो जाएंगे। इसलिए शिंजो आबे जी ने कहें कि चलो बेटा, अब ज़्यादा पद की चिंता मत करो और चलो टेंशन मुक्त हो जाओ, बुढ़ापा है, कैसो ठीक ठाक और कुछ दिन जी ले। इस कार्यकाल 2012 से शुरू हुआ था। इनका कार्यकाल 2012 से शुरू हुआ था और पिछले 8 साल से लगातार पीएम पद पर जीत हासिल किए आ रहे थे। इससे पहले भी वे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब 2007 से लेकर 8 वर्ष तक, 1 वर्ष के लिए। अब इनका बात करेंगे भारत के साथ इनका कैसा रिश्ता रहता था। तो बात करें, शिंजो आबे को जापानी विदेश नीति विशेषज्ञ भी कहा जाता था। विदेश फॉरेन पॉलिसी पे बहुत अच्छा इनका पकड़ था। 2007 में एक घटना हुआ था जिसमें अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री युद्ध अभ्यास के लिए क्वाड समझौता की शुरुआत हुआ था। एक युद्ध अभ्यास भी इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। 2014 में इस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर परेड की सलामी लिए थे और वे जापान के पहले प्रधानमंत्री थे जो कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ भारत पधारे हुए थे। अभी के पीएम यानी कि नरेंद्र दास मोदी
के साथ इनका संबंध कैसा था? यह मोदी जो हंस रहे हैं, यह बहुत गुजराती दिमाग अलग टाइप के हैं। इनका फैन एक तरह से बोला जाए, इनमें ये ट्विटर पर 3 लोगों को फॉलो करते थे जो नेता लोग होते हैं उनके, उनमें से एक मोदी जी। और कब से? जब से ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब से इनका, जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे उस टाइम से इन लोग दोनों का अच्छा खासा दोस्ती का चर्चा रहता है। 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद शिंजो आबे की इसकी अच्छी दोस्ती दोनों में रही थी। अगले साल यानी कि 2015 में भारत दौरे पर यह शिंजो आबे जी आए थे और कहाँ घूमने गए थे? बनारस में, जो कि नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। वहाँ पे आरती का आयोजन में शामिल हुए थे। एक घाट का नाम है दशरम मेघ घाट, उसमें आरती में शामिल हुए थे। अब बात करते हैं, अब अभी तो नहीं यह प्रधानमंत्री रहेंगे, तो इनकी जगह पे एक नेता का नाम आ रहा है वहाँ का ही, जो कि डिप्टी पीएम रह चुके हैं। पीएम इन्हीं के कार्यकाल में रहे थे। तारो आसो को पीएम बनाने की आशंका जताई जा रही है, मतलब एक कयास लगाया जा रहा है। इसी के साथ हम आज वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।